सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों को देखना चाहिए जिनकी अंग्रेजी सीखने की इच्छा है लेकिन इंग्लिश से उनको डर लगता है, जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, जो चाहते हैं कि उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छे से आए। तो उनको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें और लगातार कम से कम 1 महीने देखें, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम फ्रंट पेज की जो न्यूज है उस न्यूज़ के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये न्यूज है हमारी, होम मिनिस्ट्री क्लियर्स इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंडेड पीपल। इस हेडिंग को हम कैसे सीखेंगे, देखिएगा। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, इसका अर्थ होता है गृह मंत्रालय। क्लियर्स, स्पष्ट करती है, CLEAR, क्लियर जो वर्ब है इसके साथ S लगाया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों है, इसकी वजह ये है कि ये न्यूज़ हेडलाइन है और न्यूज़ हेडलाइंस जो होती हैं, न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती हैं वो जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं, इसलिए लिखा हुआ है क्लियर्स। होम मिनिस्ट्री क्लियर्स इंटर स्टेट। अब हम इस वर्ड को समझते हैं, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है। इंटर स्टेट होता है, 2 वर्ड होते हैं, दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। एक वर्ड होता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, और एक वर्ड होता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। दोनों वर्ड का अंतर आप समझ लीजिएगा। एक्चुअली इंटर और इंट्रा में समझ लीजिएगा, फिर स्टेट हो या इसके साथ कोई दूसरा वर्ड हो तब भी आपको यही मीनिंग रखना है। इंटर स्टेट का मतलब होता है बिटवीन द स्टेट्स या अमंग द स्टेट, राज्यों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी हो तब उसको आप क्या कहेंगे, इंटर स्टेट। इंटरनेशनल, 2 राष्ट्रों के बीच में, 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में। उसी तरीके से इंटर स्टेट है यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में, उसको कहते हैं इंटर स्टेट। हम कह सकते हैं बिटवीन या अमंग, 2 हो तब हम क्या लिख सकते हैं, बिटवीन। 2 से ज्यादा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, अमंग लिख सकते हैं। बिटवीन या अमंग द स्टेट्स, राज्यों के बीच की बात जब होती है तब हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट कहेंगे। दूसरा जो वर्ड है वो है इंट्रा स्टेट, वर्ड है हमारा इंट्रा स्टेट। इसका मतलब होता है इंट्रा स्टेट का INTRASTAT, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, विद इन यानी राज्य के अंदर अंदर, विद इन ए स्टेट, किसी एक राज्य के अंदर अंदर। जिस तरीके से राजस्थान की बात है तो राजस्थान राज्य के अंदर अंदर, बिहार राज्य की बात है तो बिहार राज्य के अंदर अंदर, तब वो होता है इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में। तो ये हम समझ गए बात। होम मिनिस्ट्री क्लियर करती है, स्पष्ट करती है, क्या स्पष्ट करती है, इंटर स्टेट मूवमेंट, इंटर स्टेट अंतरराज्यीय मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आना जाना, गतिशीलता। ये जो वर्ड है ये मूव से बना हुआ है, MOV, मूव वर्ब होती है और उस वर्ब का नाउन बनाया हुआ है मूवमेंट। मूवमेंट यानी गतिविधि, गतिशीलता कहते हैं, आना जाना जिसको आप लोग कहते हैं। होम मिनिस्ट्री क्लियर्स इंटर स्टेट मूवमेंट, गृह मंत्रालय स्पष्ट करता है अंतरराज्यीय आवागमन को। किनके अंतरराज्यीय आवागमन, ऑफ यानी के, इसको ओ बोलेंगे आप लोग। किनके अंतरराज्यीय आवागमन को, स्ट्रेंडेड पीपल। स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंसे हुए, पीपल का मतलब होता है लोग। यहाँ पीपल जो है ये नाउन है, प्लूरल नाउन है, और ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषण है और ये नाउन यानी संज्ञा। कैसे लोग, जो लोग फंसे हुए हैं उनका अंतरराज्यीय आवागमन के को क्लियर करते हैं यानी स्पष्ट करते हैं। स्ट्रेंडेड का मतलब होता है फंसे होना, इसका एक वर्ड होता है स्टक, STUCK। स्टक का मतलब क्या होता है, फंसे होना। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, क्या स्पष्ट कर दिया है,
अंतरराज्यीय आवागमन किन लोगों का, जो लोग फंसे हुए हैं उनका अंतरराज्यीय आवागमन को क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया, उसके बारे में कौन लोग जा सकेंगे, कौन लोग नहीं जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, इसके बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो इस आर्टिकल में, इस न्यूज में हम इस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। ग्रामर का पॉइंट देखिएगा, एक वर्ड होता है मोमेंट, MOMENT, मोमेंट। मोमेंट का मतलब देखो, ये मूवमेंट और ये मोमेंट होमोनिम्स पढ़ते हैं तब इस प्रकार के वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो दिखने में एक जैसे हों, जिनके मीनिंग अलग हों। तो मोमेंट का मतलब होता है क्षण। मोमेंट का क्या होता है, क्षण होता है। ये यूनिट ऑफ ए टाइम होती है, समय का एक इकाई होती है जिसको मोमेंट कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग, नोडल अथॉरिटीज विल रजिस्टर सच पर्सन्स एंड फैसिलिटेट देयर ट्रेवल। ये इसकी सब हेडिंग है, इसको हम ठीक से पढ़ते हैं। देखिएगा, नोडल अथॉरिटीज, नोडल का मतलब होता है संकुल। संकुल का मतलब होता है एक स्पेशल एरिया कर देते हैं, जिस तरीके से 10 गांवों का, 20 गांवों का, एक स्टेट का, 2 स्टेट का, 3 डिस्ट्रिक्ट का, 4 डिस्ट्रिक्ट का, जिसको संकुल कहते हैं, जिसको ग्रुप कह सकते हैं आप। ये संकुल होता है, उसका हिंदी में वर्ड होता है नोडल अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारी, ऑफिसर्स, OFFICIL। अथॉरिटीज का मतलब अधिकारी होते हैं। संकुल स्तर के अधिकारी विल रजिस्टर, वे दर्ज करेंगे। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना, वे लिखेंगे, नाम लिखेंगे उनको। सच पर्सन्स, इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के लोगों को दर्ज करेंगे जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हैं। सच पर्सन, सच पीपल। यहां पर्सन जो है ये नाउन है, सच इसका एडजेक्टिव है। सच क्या है, इसका एडजेक्टिव है। यहां सच जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता रहा है ये लोग। नोडल अथॉरिटीज विल रजिस्टर सच पर्सन्स, ऐसे लोगों को रजिस्टर करेंगे, ऐसे लोगों को लिखेंगे, उनको नाम दर्ज करेंगे। एंड फैसिलिटेट, और उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। फैसिलिटेट का मतलब होता है सहयोग करना। देयर ट्रेवल, उनकी यात्रा में सहयोग करेंगे। ये आप देयर वर्ड देखिएगा, देयर वर्ड जो है ये प्लूरल है, तो ये किसके लिए आया है, सच पर्सन्स के लिए। सच पर्सन प्लूरल है, उनके लिए क्या आया है, देयर आया। देयर पॉजेसिव है। उसके बाद ये ट्रेवल क्या है, वर्ब है। ये सॉरी, ट्रेवल, ट्रेवल क्या है, नाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ये नाउन है। ट्रेवल का मतलब होती है यात्रा, उनकी जर्नी। ये क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ गया आप लोगों को क्या है। नोडल अथॉरिटीज विल रजिस्टर, नोडल संकुल स्तर के अधिकारी जो है वो दर्ज करेंगे। सच पर्सन्स, इन लोगों के नाम लिखेंगे, इनको रजिस्टर करेंगे। एंड फैसिलिटेट, और सहयोग करेंगे। देयर ट्रेवल, और उनकी यात्रा में सहयोग करेंगे। एक वर्ड यहां फैसिलिटेट का है, इसके कुछ मैं आपको सिमिलर वर्ड बता देता हूं। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू हेल्प, टू हेल्प, HELP, बहुत साधारण वर्ड है। एक वर्ड होता है टू असिस्ट, ASSIST, असिस्ट, किसी आदमी की सहयोग करना असिस्ट होता है। एक वर्ड यहां से और लेते हैं हम, इंपोर्टेंट वर्ड लेते हैं। ये ट्रेवल होता है, TRAVEL, ट्रेवल। एक ट्रेवल वर्ड भी होता है, ट्रेवल, TRA, ये वर्ड होता है TRAVAIL, ट्रेवल। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं इस प्रकार के वर्ड को। ट्रेवल वर्ड होता है TRAVAIL। देखो एक जैसे ही लगते हैं, इस प्रकार के वर्ड्स होमोनम्स होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। TRAVAIL, ट्रेवल बोलते हैं इसको। और ट्रेवल का मतलब होता है परेशानी, पीड़ा, पेन। इसको ट्रेवल को कहते हैं पेन, PAIN, पेन, पीड़ा कहते हैं जिसको आप लोग। ट्रबल, TROUBL, ट्रबल भी आप इसको कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं, प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो का ट्रेवल होता है। एक्चुअली ये जो ट्रेवल वर्ड है, ये महिला जब बच्चे को जन्म देती है उससे पहले जो लेबर पेन होता है, स्पेशली उस पेन के लिए वर्ड काम में लिया जाता है। लेकिन सामान्य पीड़ा के लिए भी, अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनकी ट्रेवल के लिए भी ये वर्ड काम में लिया जाता है। उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं के लिए भी काम में लिया जाता है ट्रेवल। तो ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो, तो आप इसको नोट कर लें। और जब जब भी आप ट्रेवल वर्ड पढ़ें, ये ट्रेवल वर्ड पढ़ें, तो साथ साथ उस वर्ड को भी याद करें, ताकि जो आपका शब्द भंडार है वो बहुत मजबूत हो जाए। इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें आप लोगों को बढ़ानी है, चीजें आप लोगों को धीरे धीरे सीखनी है। अब हम इस न्यूज को डिटेल पढ़ते हैं। मोर देन अ मंथ,
एक महीने से ज्यादा, मोर देन, कंपैरेटिव डिग्री है, मोर देन ए मंथ, एक महीने से ज्यादा, आफ्टर, किसके एक महीने से ज्यादा, आफ्टर द कंट्री वाइड लॉकडाउन, किसके बाद, राष्ट्रव्यापी, आफ्टर यानी बाद में, द कंट्री वाइड लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के एक महीने के से भी ज्यादा, मोर देन ए मंथ, एक महीने से भी ज्यादा बाद, किसके बाद, कंट्री वाइड लॉकडाउन, ओइंग टू, किसके कारण, ओइंग टू, पहले तो इसका एक बात समझिए आप लोग, OWING, इसको आप लोग बोलेंगे कैसे, ओविंग, क्योंकि हमें लगता है कि डब्ल्यू क्या है, वह है, तो ज्यादातर इसको क्या बोलते हैं, ओविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओविंग। जब तक ओविंग नहीं होता है, इसका सही जो आप लोग प्रोनाउंसिएशन जो कहते हैं, इसका बोलना कहते हैं, इसको सही उच्चारण जो होता है वो ओविंग नहीं होता है, क्या होता है, ओइंग होता है, ओइंग होता है, क्या होता है, ओइंग। तो आप इसको ओविंग नहीं बोले, क्या बोले, ओइंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओइंग बोलेंगे। जो बच्चे फेनेटिक्स जानते हैं वो जानते हैं कि फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। आप अंग्रेजी बोलते हैं तो शुद्ध बोलेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, तो ये मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलेंगे, ओइंग पढ़ेंगे इसको। मोर देन अ मंथ आफ्टर द कंट्री वाइड लॉकडाउन, कंट्री वाइड लॉकडाउन के एक महीने से भी ज्यादा बाद, और ये जो कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा था ये किस वजह से लगा था, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, इसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ, BECAUSE, बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है कोज्ड बाई, CAUSED, कोज्ड बाई, के कारण। ये प्रपोजिशन है क्या, अभी ओइंग टू प्रपोजिशन है के कारण। इसी प्रकार का एक प्रपोजिशन और होता है जिसका मतलब भी क्या होता है, के कारण होता है, और वो होता है ड्यू टू, ड्यू टू, DUA, ड्यू टू। इसका मतलब भी होता है के कारण, के कारण, ड्यू टू का मतलब भी क्या होता है, के कारण। तो दोनों के दोनों प्रपोजिशन हैं। आगे पढ़ते हैं। मोर देन ए मंथ आफ्टर द कंट्री वाइड लॉकडाउन ओइंग टू द COVID-19, किसकी वजह से हुआ था ये, COVID-19 की वजह से हुआ था। COVID-19 पेंडेमिक, विश्वव्यापी महामारी की वजह से हुआ था। उसके एक महीने के बाद, एक महीने से भी ज्यादा के बाद, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मतलब होता है गृह मंत्रालय, MHA, इश्यूड, उसने जारी की हैं गाइडलाइंस, निर्देशिकाएं जारी की हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं, किसके लिए, टू अलाउ, अनुमति देने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। किनको अनुमति देने के लिए, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ, इंटरस्टेट हम देख चुके हैं पहले, इसलिए इसको वापस नहीं देखेंगे। अंतरराज्यीय मूवमेंट, अंतरराज्यीय आवागमन को अलाउ करने के लिए क्या जारी की हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं। किनके आवागमन की, ऑफ स्ट्रेंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, ऑफ स्ट्रेंडेड, फंसे हुए, स्ट्रेंडेड का मतलब फंसे हुए, माइग्रेंट प्रवासी, फंसे हुए प्रवासी वर्कर्स के लिए। जो प्रवासी वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं जो फंसे हुए हैं, उनके अंतरराज्यीय आवागमन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं लगभग एक महीने से भी ज्यादा, क्या लगाए जाने के बाद, लॉकडाउन लगाए जाने के बाद। वर्कर्स और कौन कौन है इसमें शामिल, टूरिस्ट, यदि कोई पर्यटक फंसा हुआ है उसके लिए, पिलग्रिम्स, यदि कोई यात्री, पिलग्रिम्स का मतलब कौन होता है भाई, किस प्रकार के यात्री, पिलग्रिम्स, जो यात्रा करने जाते हैं उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। यात्री जो होते हैं होली प्लेसेस की यात्रा के लिए जाते हैं ना, जिस तरह से कोई वैष्णो देवी गया, इस तरह से होली प्लेसेस की यात्रा के लिए जाते हैं, पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए पिलग्रिम्स कहते हैं उसको। स्टूडेंट्स, और कौन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एंड अदर्स, और बाकी लोगों के भी लिए, जो माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं, जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं, जो पिलग्रिम्स फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, या फिर अन्य भी कोई लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए, उनके उनके इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए क्या की है, गाइडलाइंस जारी की हैं। किसने की हैं, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की हैं। उसके बाद देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप सब जानते हैं, जिस तरह से बसेस वगैरह हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये। इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या शामिल करते हुए, ट्रेन्स एंड बसेस, बसेस और
टेंस को शामिल करते हुए कंटिन्यू टू, देखिए ये क्या हो गया है, प्लूरल हो गया ना, इसलिए क्या आएगा यहाँ कंटिन्यू टू रिमेन, वो जारी रहेंगी, रिमेन सस्पेंडेड, वो क्या रहेंगे, उनका स्थगन जो है, स्थगन उनको स्थगित किया गया है, वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। वे रिमेन सस्पेंडेड, वो क्या रहेंगे, स्थगित बनी रहेंगी। कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड, वो स्थगित बनी रहेंगी, यानी उनके मूवमेंट पे किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स और राज्य सरकारें हैव बीन आस्क्ड, राज्य सरकारों को पूछा गया है, उनसे कहा गया है। हैव बीन आस्क्ड, रोज मैं बताता हूं ये पैसिव की स्ट्रक्चर है, उसके बाद देखिए बीन लगाया गया है, और बीन के बाद क्या लगाया है, थर्ड फॉर्म लगाई है, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, पैसिव वॉइस होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने, देखो काम क्या हो यहाँ, कहने का, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उनको कहा गया है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं कहा है कुछ भी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है, पैसिव का यही मतलब होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड, उनको कहा गया है टू अपॉइंट, क्या करने के लिए, नियुक्त करने के लिए, नोडल अथॉरिटीज, वो क्या नियुक्त करें, नोडल अथॉरिटीज नियुक्त करें, वो संकुल प्राधिकारी नियुक्त करें, संकुल अधिकारी नियुक्त करें, वो संकुल स्तर के अधिकारी नियुक्त करें। टू रजिस्टर, रजिस्टर करने के लिए, दर्ज करने के लिए, उनके नाम लिखने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए। सच स्टैंडर्ड पर्सन्स, इस प्रकार के फंसे हुए लोगों को, सच यानी इस प्रकार के, स्टैंडर्ड अभी हम देख चुके हैं, फंसे हुए पर्सन्स लोगों को, एंड फैसिलिटेट, और उनकी हेल्प करें, देयर मूवमेंट, उनके आवागमन की उनमें हेल्प करें। तो ये चीज़ें थी हमारी, हमने समझी। उसके बाद हम देखेंगे द MHA स्पोक पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के स्पोक पर्सन, उनके जो प्रवक्ता हैं, ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया, सेकेंड फॉर्म में ट्वीटेड, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, कब, बुधवार को उन्होंने, वेडनेसडे को उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया, दैट की क्या किया, न्यू गाइडलाइंस, उन्होंने ट्वीट किया कि, दैट यहाँ क्या है, कंजंक्शन है, कि इसका मतलब यहाँ होता है कि क्या गया, उन्हें ट्वीट किया कि न्यू गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस हैं, टू फाइट कोविड-19, कोविड-19 का सामना करने के लिए, टू कॉम्बेट, कॉम्बेट का मतलब होता है फाइट करना, लड़ना, कोविड-19 से लड़ने के लिए, विल कम इनटू इफेक्ट, वे प्रभावी होंगी। इस स्ट्रक्चर को जानिएगा, विल कम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव में आना, किसी चीज का लागू होना। जिस तरह से दिस ऑर्डर विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुमारो, दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है, विल कम इनटू इफेक्ट, प्रभाव में आएगा, लागू होगा। दिस डिसीजन विल कम इनटू इफेक्ट, ये निर्णय लागू होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, ध्यान दें, जब भी आप लिखते हैं, जब भी आप बोलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो विल कम इनटू इफेक्ट, यहाँ कहा क्या गया है, यहाँ कहा यह गया है कि वेडनेसडे को कि न्यू गाइडलाइंस टू फाइट कोविड-19, कोविड-19 से लड़ने की नई गाइडलाइंस विल कम इनटू इफेक्ट, वे लागू होंगी, प्रभाव में आएंगी, फ्रॉम कब से, मई 4, वे 4 मई से लागू होंगी, 4 मई से प्रभावी होंगी, क्योंकि 3 मई तक तो अभी पुरानी चीज़ें लागू हो रही हैं, लॉकडाउन है। विच, जो, विच कौन है ये, न्यू गाइडलाइंस, वी शैल गिव कंसिडरेबल रिलैक्सेशंस, जो देंगी, क्या देंगी, कंसिडरेबल रिलैक्सेशंस। तो एक वर्ड हमारे पास आ गया नया, कौन सा है, कंसिडरेबल। तो आप इस वर्ड के कुछ सिमिलियर वर्ड वगैरह लिख लीजिएगा। कंसिडरेबल का मतलब होता है साइजेबल, SIZABLE, साइजेबल। साइज की स्पेलिंग ये होती है SIZE, और उसके साथ ABLE सफिक्स लगाएंगे, तब ये क्या हट जाएगा, ई हट जाएगा, और स्पेलिंग क्या बन जाएगी, साइजेबल। साइजेबल का मतलब होता है अच्छी मात्रा में,
कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छी मात्रा में, साइजेबल, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है। सब्सटेंशियल, ये सब किसके वर्ड है? कंसिडरेबल का मतलब टू ए ग्रेट एक्सटेंट, काफी मात्रा तक। एक वर्ड इसका हम लिख लेते हैं सब्सटेंशियल, SUBSTANTIL सब्सटेंशियल। ये कुछ वर्ड हैं जो आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। काफी मात्रा में, कंसिडरेबल के हमने सिमिलियर वर्ड लिखे हैं। कंसिडरेबल का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा तक, महत्वपूर्ण तरीके से। साइजेबल जिसको हम कहते हैं, यानी कंसिडरेबल रिलैक्सेशन का मतलब होता है बहुत छूट दी जाएंगी। कंसिडरेबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण छूट दी जाएंगे, काफी छूट दी जाएंगी। ये कंसिडरेबल वर्ड था हमारा। अब इसका एक हम ऑपोजिट वर्ड भी लिख लेते हैं ताकि वो भी हमारे काम आ जाएगा कभी। वो होता है पोल्ट्री, PALTRY, पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब तुच्छ, बहुत कम मात्रा में। पोल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ होता है, बहुत कम मात्रा में पोल्ट्री। हो सकता है वर्ड आपके लिए नया हो, नोट कर लें इस वर्ड को आप, PALTRY। एग्जाम में या कभी भी इसको कैसे यूज करेंगे? पोल्ट्री इश्यू, PALTRY, पोल्ट्री इश्यू, यानी तुच्छ मुद्दा। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम? पोल्ट्री इश्यू कहते हैं। तो चीजें आपको ठीक समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है आप नोट भी कर रहे होंगे। विच शैल गिव कंसिडरेबल रिलैक्सेशंस, छूट, रिलैक्सेशन यानी छूट, जो बहुत छूट देंगी टू मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, किनको? बहुत डिस्ट्रिक्ट्स को। मैनी यानी आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी राज्यों को, सॉरी जिलों को। बहुत जिलों को क्या दी जाएंगी? छूट दी जाएंगी। किसमें? जब 4 मई को नई गाइडलाइंस आएंगी तब उनमें बहुत सारे जिलों को काफी छूट दी जाएगी। एक वर्ड इफेक्ट होता है, अक्सर मैं वीडियो में बताता रहता हूं। एक वर्ड अफेक्ट होता है। आप रोजाना द हिंदू पढ़ेंगे तो ये चीजें मैं आपको बताता रहता हूं, आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। एक बात और आप लोगों को मुझे कहनी है कि आप कम से कम ये उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो किसी गांव में बैठे हैं, जो किसी ढानी में बैठे हैं, जहां तक इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है। वो बच्चे सोच भी नहीं पाते हैं कि वो कभी द हिंदू पढ़ेंगे। आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक आप ये पहुंचाएं, क्योंकि इंग्लिश सीखने और पढ़ने का अधिकार उनको भी है। उनको भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों को है। तो आप उन तक पहुंचाइए, और लोगों का अंग्रेजी का जो डर है उसको दूर करने का हमारा प्रयास है। आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है ये उन लोगों तक पहुंचाने की, तो आप अपना काम कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक पहुंचाने का, तो मैं रोजाना आप लोगों को द हिंदू पढ़ाने का प्रयास करता हूं। वीडियो आप रोजाना जरूर देखें। डिटेल्स रिगार्डिंग यानी रिलेटेड टू, रिगार्डिंग का हम लोग के संबंध में, के संबंध में, रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में। इसके लिए एक वर्ड आप और लिख सकते हैं। डिटेल्स तो आप जानते हैं, हम रिगार्डिंग की बात करें। रिलेटेड टू, RELATED, रिलेटेड टू मतलब होता है इसका के संबंध में। डिटेल्स रिगार्डिंग दिस, इसके संबंध में जो डिटेल्स हैं, दे शैल बी कम्युनिकेटेड, उनको संप्रेषित कर दिया जाएगा। कम्युनिकेट का मतलब होता है बता दिया जाएगा, उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, उनको संप्रेषित कर दिया जाएगा। इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में। इन द डेज टू कम, ये भी देखो आप एक मान लो फ्रेज, मान लो इसको भी आप अपनी स्पोकन इंग्लिश वगैरह में लिखने में सेंटेंसेस यूज किए जाए। इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में। इन द डेज टू कम, कहीं भी आप सेंटेंस बनाएगा, इन द डेज टू कम आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर, आने वाले दिनों में मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूं। इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में, आई विल फॉलो माई रूटीन स्ट्रिक्टली, मैं अपना जो रूटीन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। तो आप लिखेंगे इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में। ही द ट्वीट सेड, जो ट्वीट किया था उसमें ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं हम चीजों को। क्वारंटीन मैंडेटरी, क्वारंटीन का मतलब आप सब जानते हैं, बहुत प्रचलित शब्द हो गया है। किसी समय विशेष के लिए कई लोगों को एक स्थान पर रखना, उसको क्वारंटीन कहते हैं। क्वारंटीन मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अत्यावश्यक, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। एक वर्ड लिख लें आप लोग,
इसका सिमिलर वर्ड अभी लिखवाएंगे। अनिवार्य होता है मैंडेटरी का मतलब ऑब्लिगेटरी, OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी, OBLIGATORY, स्पेलिंग नोट कर लें आप लोग कहीं भी इसको, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी बोलेंगे इसको, ऑब्लिगेटरी, ठीक है। इसका मतलब होता है अनिवार्य, कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी कहेंगे अब इसको, मैंडेटरी। कंपल्सरी का मतलब भी जरूर, निश्चित रूप से, मतलब बाध्यकारी तरीके से हम जो कहते हैं, अत्यावश्यक होता है, अनिवार्य होता है। असेंशियल, ESSENTIAL, असेंशियल, असेंशियल का मतलब ये होता है बहुत आवश्यक, अनिवार्य जो होता है एसेंशियल वर्ड होते हैं। एक इसका ऑपोजिट वर्ड भी हम लिखेंगे, ऑपोजिट वर्ड इसका ऑप्शनल, OPTIONAL, ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, आपको लगे तो कर लो नहीं तो मत करो, जबकि मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य है, ऐसा करना ही होगा आपको। क्वारंटीन मैंडेटरी, ये आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। द MHA सेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेट, कहा सच पर्सन्स, इस प्रकार के लोग, किस प्रकार के लोग, जो इंटरस्टेट मूवमेंट से आए हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच रहे हैं, सच पर्सन्स शुड बी केप्ट, उनको रखा जाना चाहिए। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। शुड जो है मॉडल है जो सजेशन बताता है, सुझाव देता है, क्या कह रहा है, उनको रखा जाना चाहिए, शुड बी केप्ट इन होम, होम क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए, उनको घर के क्वारंटीन में, होम क्वारंटीन में उनको रखा जाना चाहिए। कितने दिन के लिए, फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए उनको रखा जाना चाहिए। कहाँ, घर पे। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं होता है तो। अनलेस ये जो सिमिलर वर्ड है, इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो, कैसा नहीं है तो 14 दिन रखना, इफ नॉट, अनलेस एन असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है जांच, निरीक्षण, बाय अ मेडिकल टीम, एक मेडिकल टीम के असेसमेंट द्वारा, रिकमेंडेड, यदि उनको रिकमेंड नहीं किया जाता है, उनको अनुशंसा नहीं की जाती है, रिकमेंडेड का मतलब उनको कहा नहीं जाता, उनको अनुशंसा नहीं की जाती है, किसकी, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यदि उनको संस्थागत, इफ नॉट यानी यदि नहीं, यदि उनको किनके द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाता है, सुझाव नहीं दिया जाता है, किसका, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को, संस्थागत क्वारंटीन के लिए यदि उनको सुझाव नहीं दिया जाता है तो उनको कहाँ रखना है, 14 डेज के लिए उनको होम क्वारंटीन में रखना है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद देखिएगा, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स जो व्यक्तिगत लोग हैं, व्यक्तिगत रूप से, हु वांटेड जो चाहते हैं, टू ट्रेवल क्या करना, व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल जो लोग हैं, हु वांटेड टू ट्रेवल जो यात्रा करना चाह रहे हैं, इन देयर प्राइवेट कार्स अपनी निजी कार्स में। ये देखो देयर किसके लिए आया है, इंडिविजुअल्स के लिए आया है देयर, ये यहाँ इंडिविजुअल्स है, बहुवचन है इसलिए देयर क्या आ गया, बहुवचन आ गया है। फॉर इंडिविजुअल्स हु वांटेड टू ट्रेवल जो ट्रेवल करना चाहते हैं, इन देयर प्राइवेट, प्राइवेट नहीं कहेंगे, प्राइवेट पढ़ेंगे इसको, प्राइवेट क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट, इन देयर प्राइवेट कार्स जो अपनी कार्स में जाना चाह रहे हैं, परमिशन उनको अनुमति, शुड बी टेकन वे भी क्या लेनी चाहिए, उनको भी परमिशन लेनी चाहिए, परमिशन शुड बी टेकन फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज, कहाँ से, राज्य के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं, ऑफिसल्स हैं, उनसे क्या लेनी चाहिए, उनको परमिशन लेनी चाहिए। एन ऑफिशियल सेड ऐसा एक अधिकारी ने कहा, ऑफिशियल सेड ऐसा किसने कहा भी, एक अधिकारी ने। इफ समवन यदि कोई, हैज टू क्रॉस यदि किसी को क्रॉस करना पड़ता है, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ये सब के सब सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। समवन है, समबॉडी है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वह भी सिंगुलर यानी एक वचन होती है। इफ समवन हैज टू क्रॉस यदि किसी को पार करना है, क्रॉस करना है, मल्टीपल, मोर देन वन, एक से ज़्यादा स्टेट्स, यदि किसी को एक से ज़्यादा स्टेट्स को पार करना है, टू रीच पहुंचने के लिए, देयर डेस्टिनेशन
अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन गंतव्य तक पहुंचने के लिए, रीच पहुंचना, देन तब द स्टेट अथॉरिटी, तब जो राज्य के प्राधिकारी अधिकारी हैं, वेयर द ट्रेवल विल ओरिजिनेट, जहाँ से ट्रेवल उनकी यात्रा, विल ओरिजिनेट जहाँ से उनकी यात्रा शुरू होगी, जहाँ से उनकी यात्रा ओरिजिनेट होगी, जहाँ से उनकी यात्रा स्टार्ट होगी, विल कोऑर्डिनेट विद, वे समन्वय स्थापित करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय, वे एक दूसरे से जानकारी रखेंगे, वे समन्वय स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे, वे कोऑर्डिनेट करेंगे विद किनके साथ, द रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज, संबंधित राज्य के अधिकारियों से। मतलब कोई आदमी यहाँ से यूपी जा रहा है तो यूपी के आदमी से, संबंधित अधिकारी हैं उनसे वो संबंध स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे वो, एंड इश्यू ए पास, और एक पास इश्यू करेंगे, अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार क्या करेंगे, पास करेंगे। एडवर्ब है, ये कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जिनको आपको अपने शब्द भंडार में संचित कर लेना चाहिए, ताकि आप जब भी बोलो या लिखो तो इस प्रकार के एडवर्ब्स को यूज करें। अकॉर्डिंगली के अनुसार, उनसे संपर्क कर लेना चाहिए उनको, और उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, पास जारी करना चाहिए। अ सीनियर वरिष्ठ होम मिनिस्ट्री ऑफिसर्स स्टेटेड, स्टेट का मतलब भी कहना होता है, STAT स्टेट। अभी आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आप स्टेट राज्य बता रहे हैं, STAT स्टेट, स्टेट हमने राज्य देखा, इसकी वीडियो की हमने शुरुआत ही किससे की थी, इंटर स्टेट से की थी। वहाँ स्टेट जो है वो नाउन है, स्टेट क्या है वहाँ, नाउन है। यहाँ जो स्टेट है ये वर्ब है, क्रिया है, STAT स्टेट ये क्या है, वर्ब है। जो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से पढ़ना चाहते हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। रेन एंड मार्टिन बुक से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप बहुत अच्छे से उनको तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए आप चैनल को प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख लीजिएगा। स्टेट या नाउन है और स्टेट या वर्ब है। जब स्टेट वर्ब होती है तब उसका मतलब होता है कहना, उससे एक वर्ड बनता है स्टेटमेंट, इसका भी एक नाउन बनता है स्टेट से, क्या बनता है वो, स्टेटमेंट बनता है, STATAMENT स्टेटमेंट बनता है। और ये नाउन स्टेटमेंट, और इस नाउन को कहते हैं कथन, कहते हैं स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। तो ये ऑफिशियल स्टेटेड, उसने कहा, किसने कहा भाई, जो अधिकारी था उसने कहा। थोड़ा और देख लेते हैं। द बीजेपी रूल्ड, बीजेपी शासित, द बीजेपी रूल्ड, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश वॉज, उत्तर प्रदेश था, वॉज था, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स, वो उन राज्यों में पहला था, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट। आप समझिएगा इसके स्ट्रक्चर को, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो निश्चित रूप से प्लूरल होता है। वन ऑफ द के बाद, क्योंकि वन ऑफ अपने साथ क्या डिमांड करता है, ग्रुप की डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है, ग्रुप, समूह है, उनमें से एक। जिस तरह से 5 आदमी हैं उनमें से एक, तो 5 तो प्लूरल ही हुआ ना। तो आप समझिएगा इसमें कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो क्या पढ़ा हमने, द बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स, वो उन राज्यों में पहला था, क्या करने वाला, टू अरेंज, व्यवस्था करने वाला, फॉर द रिटर्न ऑफ द स्ट्रेंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, किनकी व्यवस्था करने वाला, किनकी व्यवस्था, रिटर्न, वापस आने की, ऑफ स्ट्रेंडेड, फंसे हुए, माइग्रेंट वर्कर्स की, प्रवासी श्रमिकों के, टू रिटर्न टू देयर होम्स, क्या करें वो, अपने वापस अपने घरों तक पहुंच जाएं। ऐसी व्यवस्था करने वाला उत्तर प्रदेश राज्यों में पहला था, ऐसा हमने इसमें देखा। उसके बाद देखिए, द गाइडलाइंस इश्यूड बाय, गाइडलाइंस जो इश्यू की गई हैं बाय द MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की, ऑन अप्रैल 19 असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहना, डिक्लेयर करना, DECLARE, डिक्लेयर करना क्या होता है, असर्ट करना। आपने पढ़ा होगा सेंटेंसेस, जब आप पढ़ते हैं तो एक असर्टिव प्रकार का सेंटेंस होता है।
ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस होता है। उसका मतलब भी होता है, उसी से बड़ा हुआ है असर्टिव से। असर्ट का मतलब होता है डिक्लेयर करना। इसी के हिसाब से एक सेंटेंस का प्रकार होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्ट का मतलब होता है डिक्लेयर करना, घोषणा करना, अपनी बात को बहुत मजबूत तरीके से और बहुत स्पष्ट तरीके से कहना क्या होता है, असर्ट कहना होता है। द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द MHA ऑन अप्रैल 19 असर्टेड, उसमें कहा गया था दैट कि देयर वुड बी नो इंटरस्टेट मूवमेंट, कोई अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं होगा, ऑफ लेबरर्स, कार्मिकों का, श्रमिकों का कोई अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं होगा। ये किस में कहा गया था? अप्रैल जो 19 गाइडलाइंस थी उसमें कहा गया। होम मिनिस्ट्री ने कल नई गाइडलाइंस जारी करके कहा कि इनको आने जाने की परमिशन दे दी जानी चाहिए, दे दी जाती है। फॉलोइंग के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में, उत्तर प्रदेश के पीछे पीछे स्टेट्स, राज्य, लाइक किसके जैसे पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद ये रवि वर्क कोऑर्डिनेटिंग, वे भी समन्वय स्थापित कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे इंटर स्टेट मूवमेंट, अंतर्राज्यीय आवागमन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, किनके? माइग्रेंट वर्कर्स के आने जाने की जो थी अंतर्राज्यीय, उसको ये भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। थोड़ा और देख लेते हैं। राइट स्टेप, ये सही कदम है। राइट स्टेप का मतलब क्या है? सही कदम है। बिहार सीएम, ये किसने कहा? बिहार सीएम ने कहा। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैड रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी द सेंटर से टू चेंज इट्स गाइडलाइंस, कि वो अपनी गाइडलाइंस को चेंज करें एंड अलाउ करें स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, एंड वर्कर्स को लिविंग आउटसाइड, जो बाहर रह रहे हैं, टू रिटर्न होम, कि वो अपने घर पे वापस लौटें। तो इस तरीके से आज हमने हमारा ये आर्टिकल था, ये न्यूज़ था, ये देखा। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी समझें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और यदि वीडियो में आपको कोई और सुधार लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। निश्चित रूप से मैं उनका पालन करूंगा, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।